नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल कल्पना हिंदी एकेडमी पर। साथियों, आज की क्लास में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। पिछली क्लास में हमने 44 प्रश्नों पर चर्चा कर ली थी। आज की क्लास में हम उससे आगे वाले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो जिन साथियों ने इससे पहले वाली क्लास को नहीं देखा है, आप चाहे तो इस क्लास के बाद उस क्लास को देख लेना, ठीक है। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, आवाहन का विलोम है। आपके पास ऑप्शंस में है अवगाहन, तिरोभाव, विसर्जन या धन्यवाद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। बिल्कुल सही। तो जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका उत्तर सही है। आवाहन का विलोम शब्द क्या है? विसर्जन। हमारा अगला प्रश्न है, खेट कोतुकम किसकी रचना है? आपके पास ऑप्शंस में है रहीम, रसखान, कविगंग या दादू दयाल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका उत्तर सही है। खेट कौतुकम किसकी रचना है? रहीमदास जी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार नहीं है? आपके पास ऑप्शंस में है नया ज्ञानोदय, रविंद्र कालिया, पहल, ज्ञान रंजन, तदभव, अखिलेश, दस्तावेज, रामचंद्र तिवारी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि इनमें से किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार नहीं है, उसका चयन करना है आपको। और अगर हो सके तो साथ में ये बताना है कि इस पत्रिका के साहित्यकार का नाम क्या है। बिल्कुल सही। तो जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका उत्तर सही है। दस्तावेज, इसके साहित्यकार कौन है? डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, ठीक है। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, उपजाऊ का विलोम शब्द है। आपके पास ऑप्शंस में है सिंचित, खाद, उसर या बंजर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, उपजाऊ का विलोम शब्द क्या है? बिल्कुल सही। तो जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी और डी बताया है उनका उत्तर सही है, ठीक है। उपजाऊ का विलोम उसर भी होता है और बंजर भी होता है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? आपके पास ऑप्शंस में है राग दरबारी, गबन, झूठा सच या इन्हीं हथियारों से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? बिल्कुल सही। तो जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका उत्तर सही है, ठीक है। झूठा सच उपन्यास में वर्णित है देश विभाजन की त्रासदी। चलिए अब आप लोग मुझे ये बताइए कि झूठा सच जो है इसके उपन्यासकार कौन है? किसका उपन्यास है ये? बिल्कुल सही, यशपाल जी का, ठीक है। यह उपन्यास जो है वो भारत विभाजन की पृष्ठभूमि पर केंद्रित है। आप ये भी जानते हैं कि यह दो भागों में विभाजित हुआ था। प्रथम भाग था इसका वतन और देश, दूसरा भाग था इसका देश का भविष्य, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ी सी बात और कर लेते हैं कि गबन के रचनाकार कौन है। फटाफट से बताइए। बिल्कुल सही, गबन प्रेमचंद जी का उपन्यास है। और राग दरबारी, बिल्कुल सही, श्रीलाल शुक्ल जी का उपन्यास है। और इन्हीं हथियारों से, अमरकांत जी का, बिल्कुल सही। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, घोटक का तद्भव रूप क्या है? आपके पास ऑप्शंस में है अश्व, घोड़ा या तुरंग। तो इसका सही उत्तर क्या है? घोटक का तद्भव रूप बताना है आपको। बिल्कुल सही। तो जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका उत्तर सही है। घोड़ा घोटक का तद्भव रूप है, बाकी जो अश्व और तुरंग है यह इसके तत्सम शब्द हैं, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार किसे कहा जा सकता है? आपके पास ऑप्शंस में है ईलाचंद्र जोशी, जैनंद, अज्ञे या मनोहर श्याम जोशी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि निम्न में से मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार किसे कहा जा सकता है।
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है। जैनेंद्र कुमार को मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार कहा जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। आपके पास ऑप्शंस में है शब्द, पद, ध्वनि या वाक्य। तो इसका सही उत्तर क्या है? बताइए, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी मानी जाती है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका उत्तर सही है। सार्थक लघुत्तम इकाई की बात हुई है तो है हमारा ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है, शब्द। हमारा अगला प्रश्न है, जिसने मृत्यु को जीत लिया है कहलाता है। क्या कहलाता है? आपके पास ऑप्शंस में है अमरत्व, मृत्युंजय, अभेदान या अभय मुद्रा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, जिसने मृत्यु को जीत लिया क्या कहलाता है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है। क्या कहलाता है? मृत्युंजय। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है। आपको बताना है कि इनमें से मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक कौन सा है। आपके पास ऑप्शंस में है जन्मेजय का नाटक, अंधा युग, आधे अधूरे या तमस। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, और साथ में उसके नाटककार का नाम भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका उत्तर सही है। आधे अधूरे जो नाटक है वो मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्याओं को दर्शाने वाला नाटक है और इसके नाटककार कौन है? बिल्कुल सही, मोहन राकेश जी का नाटक है आधे अधूरे। चलिए, अब आप लोग मुझे बताइए कि जन्मेजय का नाटक इसके रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही, जयशंकर प्रसाद जी का है जन्मेजय का नाटक। ठीक है, किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का है। और अंधा युग इसके रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही, अंधा युग किसकी रचना है? धर्मवीर भारती जी की। और तमस भीष्म साहनी की। बिल्कुल सही, तमस के रचनाकार कौन है? भीष्म साहनी। हमारा अगला प्रश्न है, दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? आपके पास ऑप्शंस में है आलोचना, खोज एवं सर्वेक्षण, कहानी या ललित निबंध। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है और इसके रचनाकार कौन है? उनका नाम भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका उत्तर सही है। दूसरी परंपरा की खोज आलोचना विधा की रचना है और इसके रचनाकार कौन है? डॉक्टर नामवर सिंह। ठीक है, 1982 ईस्वी की रचना है ये इनकी। हमारा अगला प्रश्न है, अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है? आपके पास ऑप्शंस में है जीवनी, रिपोर्टाज, प्रगीत या यात्रावृत्त। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है और इसके रचनाकार कौन है? उनका नाम भी बताना है आपको। बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। तो जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है। अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है? रिपोर्टाज विधा की रचना है और इसके रचनाकार कौन है? प्रकाश चंद्र गुप्त। ठीक है, किसकी रचना है? प्रकाश चंद्र गुप्त की है, जो कि रिपोर्टाज विधा की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, अन्यमनस्क शब्द का आशय है। आपके पास ऑप्शंस में है जिसका मन अपनी ओर हो, जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, जिसका मन निर्मल हो, जिसका मन केंद्रित हो। तो बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? अन्यमनस्क शब्द का आशय क्या है? बिल्कुल सही। तो जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है, जिसका मन किसी दूसरी ओर हो। हमारा अगला प्रश्न है,
साथियों, अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से दलित आत्मकथा नहीं है। आपके पास ऑप्शंस में है अपने अपने पिंजरे, झूठन, तिरस्कृत या मेरी असफलताएं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, निम्न में से दलित आत्मकथा कौन सी नहीं है, उसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका उत्तर सही है। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय जी की रचना है, लेकिन यह दलित आत्मकथा नहीं है। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए, अब आप लोग मुझे बताइए कि अपने अपने पिंजरे, इसके रचनाकार कौन है? दलित आत्मकथा है ये। बिल्कुल सही, मोहनदास नैमिष जी की रचना है अपने अपने पिंजरे। और जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की। किसकी है जूठन? ओम प्रकाश वाल्मीकि की। ठीक है। और तिरस्कृत सूरजपाल चौहान की। ओके, रिपीट करती हूँ। अपने अपने पिंजरे मोहनदास नैमिष जी की आत्मकथा है। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है। और तिरस्कृत सूरजपाल चौहान जी की है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, परमानंद शब्द में कौन सा समास है? आपके पास ऑप्शंस में है तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय या अव्ययभाव। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, परमानंद शब्द में कौन सा समास है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका उत्तर सही है। परमानंद शब्द में कर्मधारय समास है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अर्थालंकार है? आपको बताना है कि इनमें से अर्थालंकार कौन सा है। आपके पास ऑप्शंस में है श्लेष, यमक, वक्रोक्ति या रूपक। तो इसका सही उत्तर क्या है? बिल्कुल सही। तो जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका उत्तर सही है, रूपक अर्थालंकार है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन उपन्यास एवं उपन्यासकार का सही युग्म नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से सही युग्म कौन सा नहीं है। आपके पास ऑप्शंस में है महाभोज मन्नू भंडारी, आवा चित्रा मुदगल, तत्सम राजी सेठ, मुझे सूरज चाहिए सुरेंद्र वर्मा। तो बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि इसमें सही युग्म कौन सा नहीं है। जी नहीं, बहुत सारे साथियों ने इसका उत्तर गलत दे दिया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुझे सूरज चाहिए। ये क्या सुरेंद्र वर्मा जी की रचना है? नहीं, उनकी रचना है मुझे चांद चाहिए। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। ये युग्म जो है वो कैसा है? असंगत है। ठीक है। जी हाँ, महाभोज मनु भंडारी की है। आवा चित्रा मुदगल की रचना है, तत्समराजी सेठ की है, लेकिन मुझे सूरज चाहिए सुरेंद्र वर्मा की नहीं है, उनका है मुझे चांद चाहिए। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, केशव कहीं ना जाए का कहिए, यह पंक्ति किस कवि की है? आपके पास ऑप्शंस में है केशव दास, कबीर दास, तुलसीदास या नरहरिदास। तो इसका सही उत्तर क्या है? बताइए, ये पंक्ति दी गई है केशव कहीं ना जाए का कहिए, यह पंक्ति किस कवि की है और किस रचना से ली गई है, ये भी बताना है आपको। बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका उत्तर सही है। यह पंक्ति किसकी है? तुलसीदास जी की है। और किस रचना से ली गई है? विनय पत्रिका से। चलिए, अब आप लोग मुझे बताइए कि विनय पत्रिका जो रचना है तुलसीदास जी की, वह किस भाषा में लिखी गई है? सभी लोग मुझे कमेंट करके बताना कि विनय पत्रिका की भाषा क्या है, किस भाषा में लिखी गई है ये रचना। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, अंजू दीदी किस विधा की रचना है? कविता, नाटक, कहानी या उपन्यास। ठीक है, सभी लोग मुझे कमेंट करके बताना विनय पत्रिका की भाषा क्या है, किस भाषा में लिखी गई है, चाहे आप लोग इस क्लास को बाद में देख रहे हैं या अभी देख रहे हैं। ठीक है। बताइए, अंजू दीदी किस विधा की रचना है?
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है। अंजू दीदी नाटक विधा की रचना है। चलिए बताइए किसका नाटक है ये। बिल्कुल सही, उपेंद्र नाथ अश्क जी का नाटक है ये। उपेंद्र नाथ अश्क जी का नाटक है ये अंजू दीदी। हमारा अगला प्रश्न है, उपदेश रसायन की रचयिता कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है जिनदत्त सूरी, जिनधर्म सूरी, शालिभद्र सूरी या धनपाल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका उत्तर सही है। उपदेश रसायन के रचयिता जिनदत्त सूरी हैं और यह इनकी 1143 ईस्वी की रचना है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, अंगद बीज की रचना किसने की? आपके पास ऑप्शंस में है नाभादास, धरणीदास, ईश्वरदास या मलुकदास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, अंगद बीज किसकी रचना है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका उत्तर सही है। यह ईश्वरदास जी की रचना है 1444 ईस्वी की। एक इनकी और रचना पूछी जाती है बार बार परीक्षा में, तो आपने ध्यान रखना है। वह रचना कौन सी है बताइए। बिल्कुल सही, भारत मिलाप। ठीक है। यह रचना भी इनकी बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला? प्रश्न है आपके पास कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला। आपके पास ऑप्शंस में है अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344 या अनुच्छेद 345 या अनुच्छेद 346। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग मुझे कमेंट करके बताना कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है ये, इसीलिए आप लोग ही मुझे कमेंट करके इसका उत्तर देना। हमारा अगला प्रश्न है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरा है और इसका अर्थ क्या है? अपनी बातें छिपाना, अपनी निंदा स्वयं करना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना या अपनी चर्चा स्वयं करना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरे का अर्थ क्या है? बिल्कुल सही। तो जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका उत्तर सही है, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। हमारा अगला प्रश्न है, उद्योग का संधि विच्छेद होगा। आपके पास ऑप्शंस में है उत्धन योग, उद्धन योग, उद्धन योग या उद्धन उपयोग। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, उद्योग का संधि विच्छेद क्या होगा और कौन सी संधि है इसमें, ये भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका उत्तर सही है। उत्धन योग उद्योग का संधि विच्छेद है और कौन सी संधि है इसमें? व्यंजन संधि है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपके पास ऑप्शंस में है बाल गंगाधर तिलक, मुंशी आयंगर, बाल गंगाधर खेर या काका साहब कालेलकर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर खेर थे। ठीक है। तो साथियों, ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। ठीक है। अगली क्लास में हम इससे आगे वाले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और जो भी प्रश्न मैंने आपसे आज पूछे हैं, 2 प्रश्न दिए हैं, प्लीज़ सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य देना। ठीक है। अगर आपको नहीं आता है तब भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैम नहीं आता है, आप ही बताइए तो मैं आपको बता दूँगी। ठीक है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय।